नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी चैनल ए टू जेड हार्डवेयर वर्ल्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको फर्नीचर में आने वाली कुछ रेंज के बारे में बताएंगे कि फर्नीचर में आने वाली कीलें, फर्नीचर में बिकने वाले जितने भी हार्डवेयर आइटम हैं, मतलब जितने भी ये जो इम्पोर्टेंट रेगुलर आइटम होते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। जैसे पर्दे के कंसील वॉल हो गए या कीलें हो गई, कीलें कितनी प्रकार की लगती है, और उसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और हैं जो कि हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम कीलों से स्टार्ट करते हैं। कितनी तरह की इसमें नेल्स लगती हैं, कितनी तरह की कीलें लगती हैं, तो पहले हम आपको बता दें। सबसे पहले इसमें लगती है 14 नंबर। 14 नंबर जो कील होती है दोस्तों इस तरह की होती है। इसमें जो साइज़ होते हैं 1/14, 14.25, 1.5/14 और 2/14 जो कि रेगुलर साइज़ होते हैं फर्नीचर के। उसके बाद जो सोफ़े वगैरह बनाते हैं वो 12 नंबर कील लगाते हैं। सोफ़े के जो ढांचे होते हैं उसे बनाने के लिए, उसे ठोकने के लिए या उसे जोड़ने के लिए 12 नंबर कील इस्तेमाल होती है। तो 12 नंबर में दोस्तों कौन सी कीलें आती हैं, जैसे कि 1.5/12 आती है और 2/12 आती है। तो हमने आपको बता दी कि 1.5/12, 2/12, 12 के बाद 14 नंबर आती है, 14 के बाद एक 17 और 20, तीन तरह की कीलें होती है। तो पहले हमने आपको बता दिया कि 14 नंबर कितनी तरह की होती है। 1/14, 2/14, 14.25, 1.5/14 ये रेगुलर साइज़ हैं। उसके बाद 12 नंबर में देखा जाए तो 1.5/12, 2/12, 1.5/12 और 2/12 के बाद दोस्तों 17 नंबर कील आती है। और ये 17 नंबर इस तरह का, ये इसका 2.5 किलो का पैकेट आता है। 17 नंबर किलो का ये माइका हो गई या बेटन वगैरह ठोकने के काम में आती है। तो जो 17 नंबर कील होती है उसमें कौन से साइज चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर में तो सबसे पहले हम आपको बता दें, एक 17 नंबर HL आती है, यानी हेडलेस आती है, जिसका कोई मत्था नहीं होता। उसके बाद 17 नंबर PP आती है, पेनल पिन जिसे कहा जाता है, वो मत्थे वाली कील होती है। जैसे कि ये कील है ना, इसके अंदर एक मत्था रहता है और एक बिना मत्था रहता है। तो 17 नंबर में 17.25, 17.25, 1.17 ये तीन साइज चलते हैं, मत्थे वाली, बिना मत्थे वाली, PP और HL, हेडलेस और पेनल पिन। उसके बाद हम बात कर ले 20 नंबर की। जो 17 नंबर की तुलना में दोस्तों 20 नंबर का जो पैकेट आता है, वो 20 नंबर जो रहती है कील, वो 17 नंबर से पतली रहती है, यानी कि सबसे पतली 20 नंबर रहती है। उसके बाद 17 रहती है, उसके बाद 14 रहती है और फिर 12 रहती है। सबसे पतली 20 नंबर रहती है और 12 नंबर रहती है दोस्तों, वो थोड़ी मोटी रहती है। 14 नंबर उससे पतली, 17 नंबर उससे पतली और सबसे पतली 20 नंबर। तो रही बात 20 नंबर की दोस्तों, तो 20 नंबर के अंदर जो कील होती है वो भी आपको रेगुलर जो साइज़ होते हैं उसमें कौन 20, 1/20 और 1.25, HL, PP, हेडलेस, पेनल पिन, यानी कि मत्थे वाली और बिना मत्थे वाली। ये जो बेटन ठोकने के काम में आती है, माइका चिपकाने के टाइम में काम में आती है। उसके साथ हमने तो ये कीलें बता दी दोस्तों। उसके साथ साथ अब जो आइटम आगे लगते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे टेप के बारे में बताते हैं जो इसे मास्किंग टेप भी कहा जाता है। और ये अभी देख रहे हैं, ये पूरा कागज़ का बना हुआ टेप कहते हैं इसे, मिस्त्री लैंग्वेज में इसे कागज़ टेप कहते हैं, मास्किंग टेप कहते हैं या एब्रो टेप कहते हैं। जो कि रेगुलर जो कंपनी जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो एब्रो टेप कहलाता है दोस्तों। एब्रो टेप जो होता है दोस्तों, अच्छी इसकी ग्रिप होती है। इसकी जो प्राइस होती है, ये आप देख रहे हैं एब्रो टेप, ये 2, 1, 2, 3 करके मीटर और 20 मीटर, यानी कि 15 मीटर वाली जो टेप होती है वो 15 रुपये प्राइस होती है, और 20 मीटर वाली होती है वो आपकी 20 रुपये प्राइस होती है। ये जो दोस्तों टेप काम में आता है, ये फर्नीचर के अंदर माइका चिपकाने के काम में आता है। माइका को जब भी फेविकोल से सेट करा जाता है तो राइट साइड आपने देखा होगा एक वाइट कलर की टेप लगी होती है, उसे ये एब्रो टेप कहते हैं। एब्रो टेप के बाद दोस्तों एक मास्किंग टेप के अंदर एक एशियन टेप भी आती है, जो सेम ये रहती है, बस कंपनी अलग रहती है, जो कि एशियन पेंट के द्वारा निकाली गई है। एक एब्रो हो गई और एक एशियन हो गई, जो कि ये रेगुलर हर जगह पर मिलती है और हर जगह पर आप कहीं पर भी जाएंगे ये आपको आसानी से मिल जाएगी, जिसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी होती है। और ये जो टेप होती है सबसे ज़्यादा बिकती है। चलिए हम आपको आगे मैग्नेट के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों जो मैग्नेट की बात चल रही थी, मैग्नेट इस तरह का शाइनी कंपनी का मेरे पास मैग्नेट अवेलेबल है, और ये घनश्याम इंडस्ट्रीज का राजकोट का मैग्नेट है। ये मैग्नेट अच्छी कंपनी के आते हैं, मतलब ये कंपनी अच्छी होती है और इनकी जो मैग्नेट की सर्विस होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। एक विक्टर का मैग्नेट है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो इसमें जो साइज़ होते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें, जो आपने देखा होगा कि मॉड्यूलर किचन वगैरह में जो मैग्नेट लगते हैं, कबर्ड के अंदर जो मैग्नेट लगते हैं जिससे दरवाजे को रोका जाता है, या कबर्ड के हैंडल वगैरह के आगे वहाँ पर आपने देखा होगा ये लगे रहते हैं, ये इस तरह से लगते हैं मैग्नेट। और इसके जो साइज़ होते हैं दोस्तों, M1, M2, M3, ये मेरे पास
3 नंबर मैग्नेट है। इसके बाद 4 नंबर मैग्नेट आता है, इससे थोड़ा बड़ा साइज़ आता है दोस्तों। ये जो आप मैग्नेट देख रहे हैं, इसकी जो प्राइस होती है दोस्तों वो 10 रुपये होती है। और जो हरिओम कंपनी का भी मैग्नेट आता है वो 15 रुपये का होता है, वो 4 नंबर में मिल जाएगा। तो छोटा और 2 तरह के मैग्नेट रेगुलर साइज़ होते हैं। मैग्नेट की हो गई बात। अब हम आपको बता देते हैं मैग्नेट के साथ साथ दोस्तों कि विक्टर कंपनी का भी मैग्नेट है हमारे पास। ये विक्टर कंपनी का, इसे डोर मैग्नेट कहा जाता है। ये डोर केचर जिसे कहते हैं, मैग्नेट को केचर भी कहा जाता है और डोर केचर ये वाले मैग्नेट को कहा जाता है। तो डोर केचर किस तरह का दिखता है दोस्तों, हम बता देते हैं डोर मैग्नेट किस तरह का दिखता है। आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर जो फ्लश डोर वगैरह लगे हुए होते हैं, दरवाज़ा या पीछे दीवार से चिपकाने के लिए, दरवाजे को चिपकाने के लिए दरवाजे में लगाया जाता है, जिससे ये चिपक जाता है, तो आपका दरवाज़ा हिलता नहीं है। पहले स्टॉपर चलते थे, स्टॉपर भी आपको दिखाएंगे आगे हम। ये देख रहे हैं आप, ये मैग्नेट ये एक तरफ ये दीवार में कस जाता है और ये फ्लश डोर में कस जाता है। तो ये 2 तरह के हो गए। तो ये ब्राउन कलर में भी आता है और एक ये आइवरी कलर के अंदर है। तो ये 2 तरह के मैग्नेट हैं। इसके बाद हम आपको स्टॉपर दिखा देते हैं। तो दोस्तों हम स्टॉपर के बारे में बता रहे थे कि इस तरह का स्टॉपर दिखता है। आपने देखा होगा आपके घर के गेट वगैरह के अंदर ये दरवाज़ा रोकने के लिए लगाया जाता है और ये स्टॉपर इस तरह का दिखता है। ये फ़िलहाल में मेरे पास जो स्टॉपर है दोस्तों, ये एसएस के स्टॉपर हैं। ये एसएस के अंदर लगते हैं, एसएस फिनिशिंग में। इसकी जो प्राइस होती है दोस्तों 30 रुपये से लेकर 40 रुपये होती है। एक लोहे में आता है स्टॉपर दोस्तों, वो डबल उसका होता है। वो लोहे का जो स्टॉपर होता है दोस्तों, उससे मजबूत ये स्टील का स्टॉपर होता है। तो पर स्टील और लोहे के अंदर फ़र्क क्या होता है, ये काला नहीं पड़ता, इस पर जंग नहीं लगती, इसमें रेट में भी फ़र्क है और ये मजबूत भी ज़्यादा रहता है और ये दरवाजे को आसानी से रोक लेता है। और लोहे वाला जो होता है उसकी जो मार्केट प्राइस होती है 20 रुपये होती है दोस्तों। उसके बाद हम आप सोफ़ा लेग्स के बारे में बता देते हैं, सोफ़े के पाई के बारे में बता देते हैं कि सोफ़े के पाई कितनी तरह के होते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये रेडीमेड वाले जो सबसे ज़्यादा लगाते हैं, सबसे हल्का सोफ़ा लेके, जिसकी जो प्राइस होती है स्टील में बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं। इसमें बहुत तरह की वैरायटी आती है, पर जो हमारे पास उपलब्ध है वो वैरायटी हम आपको बता देते हैं। हमारे पास हल्के से हेवी वैरायटी दोनों मिल जाएगी। फिर भी आप देख लीजिए, ये 35 रुपये का लेके, जो कि रेडीमेड सोफ़ा बनाने वाले, फर्नीचर बनाने वाले ये लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसमें एक 4 इंची का पीस आता है, ये 3 इंची और ये 4 इंची है। इसकी जो प्राइस होती है दोस्तों ये 50 रुपये होती है। ये 4 इंच का होता है, ये 3 इंच का होता है। ये तो हो गई रेडीमेड वालों की बात। अब उसके बाद थोड़े हेवी लेग्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये 304 ग्रेड में बना हुआ है ये सोफ़ा लेग, ये 4 इंच का है। इसमें 3 इंच भी आता है और इसमें बहुत तरह की डिज़ाइनें आती हैं। फिर भी हम आपको दिखा देंगे ये सोफ़ा लेग किस तरह का दिखता है। और इसकी जो प्राइस होती है दोस्तों वो 90 रुपये होती है। एक पीस की 90 रुपये होती है। आप चाहें तो आपके सोफ़े में ये लगवा सकते हैं। तो हमने ये सोफ़ा लेग्स की डिज़ाइन दिखा दी, अब आगे और चीज़ें दिखा देते हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, इसे चेस्ट हैंडल कहा जाता है। ये चेस्ट हैंडल आपके बेड वगैरह के जो ऊपर का वो प्लाई वगैरह होती है उसमें वहाँ पर लगाया जाता है। ये भी फर्नीचर की रेंज में आता है। इसमें एक हैंडल आता है जिसे आप उठा के बंद कर सकते हैं, तो इसे चेस्ट हैंडल कहा जाता है। ये 5 रुपये से लेके तो 15-20 रुपये तक के आपको मार्केट में मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों अब हम आपको कांच रखने के एफ ब्रैकेट के बारे में बता देते हैं, डी ब्रैकेट और एफ ब्रैकेट। तो आपने ये देखा होगा कि आपके सेटअप बॉक्स वगैरह या फिर जहाँ पर कांच के जो भी पोर्ट वगैरह या कुछ भी रखने का आपका सेल्फ होता है उसके काम में आता है। ये 2 तरह के साइज़ में चलता है दोस्तों, एक 12 mm के कांच में आता है और एक 10 mm के कांच में आता है। इसकी जो साइज़ होती है दोस्तों यह आपको बता दें 4 इंच से लेके तो 12 इंच तक के आता है, जो कि बाज़ार में आप जाएंगे एफ ब्रैकेट लेने तो इसे एफ ब्रैकेट कहा जाता है। इसमें आता है 6-12, 8-12, 12-12, यानी कि 12 mm का कांच, 12 इंच लंबा, 8 यानी कि 8 इंच का कांच और 8 mm का कांच और 12 इंच लंबा। तो इस तरह के आते हैं। उसी में दोस्तों एफ ब्रैकेट आता है, ये भी mm के हिसाब से चलते हैं। ये 12 mm और 8 mm और 10 mm के कांच में आता है। ये भी 3 तरह के कांचों में आता है दोस्तों। ये भी इसमें जो दोस्तों डी ब्रैकेट होते हैं ये मोटे पतले कांच के हिसाब से आता है। ये यहाँ पर लग जाता है और यहाँ पर कांच फंस जाता है। तो आप देख लें, ये डी ब्रैकेट कहलाता है, ये एफ ब्रैकेट कहलाता है। इसमें बस सिर्फ 2 साइज़ चलते हैं। mm के हिसाब से कांच मोटा और पतला आता है और इसमें लंबाई भी चलती है और मोटाई भी चलती है। तो ये 3 तरह के ये कांच में आते हैं। चलिए हम आपको अब पर्दे के ब्रैकेट के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको पर्दे के ब्रैकेट और कुछ ऐसे आइटम हैं जो कि फर्नीचर की रेंज में आते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये पर्दे के ब्रैकेट हैं। लोहे के पर्दे के जो पाइप आता है उसका ब्रैकेट है। ये तीन कलर में आता है। उसके बाद जो 1.25 इंच का पाइप आता है,
पहले तो हम बताते हैं कि पर्दे का पाइप 2 साइज़ में आता है, 1 इंच और 1.25 इंच। उसमें 2 तरह का सब माल आता है, स्टील का और लोहे का और गैल्वेनाइज का। तो जो 1.25 इंच में होता है दोस्तों, गैल्वेनाइज में भी आता है, स्टील में भी आता है। ये ब्रैकेट जो आते हैं ग्लोबल के नाम से आते हैं। उसके बाद दोस्तों ये पर्दे के 1 इंच के पाइप के अंदर ये लगते हैं। उसके बाद जो लोहे के पर्दे के ब्रैकेट होते हैं तो इस तरह के दिखते हैं। और कि यूनिवर्सल स्टील का ब्रैकेट है पर्दे का, जिसे आप चाहें तो दीवार पे यूँ भी लगा सकते हैं और बाहर निकाल के भी लगा सकते हैं। ये यूनिवर्सल ब्रैकेट है, ये स्टील में आते हैं। उसके बाद कर लें दोस्तों बात, ये हैंडल हो गए। हैंडल भी बहुत तरह के आते हैं। ये चटकानी हो गई, ये मोब होगी। ये जो मोब होती है दोस्तों, ये दरवाजे के हैंडल के उपयोग में आती है। आप इसे दरवाजे के हैंडल में या ड्रॉअर के हैंडल में लगा दें, जिससे आप बंद चालू खोलना बंद ग्रिप बनाकर पकड़ के खोल सकते हैं। अब ये तो बात हो गई दोस्तों। अब एक तितली कुटी करके आती है दोस्तों, जो आपके फर्नीचर के रेंज में ही आती है, आपके कबॉर्ड वगैरह में लगती है। ये तितली कुटी कहलाती है। ये भी बहुत तरह की रेंज में आती है। तो आप ये देख रहे हैं इस तरह की दिखती है। ये स्टील में आती है और ये 65 रुपये की होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, फर्नीचर के अंदर वैसे बहुत रेंज होती है, हम दिखा नहीं पाएंगे। फिर भी जो इंपॉर्टेंट रेगुलर सामान होते हैं, लगने वाले, रोज़मर्रा में बिकने वाले, रोज़मर्रा में यूज़ होने वाले, उन सामान के हमने बारे में आपको बता दिया। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।